नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधि हल्ले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस औषधि के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, उस औषधि को अधिकतर सभी व्यक्ति जानते हैं जो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, जो होम्योपैथ में रुचि रखते हैं, जो यूनानी में रुचि रखते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति जो औषधियों के विषय में बड़े उत्सुक होते हैं जानने के लिए, वे भी इस औषधि से अनजान नहीं होंगे, वे भी इस औषधि से भली भांति परिचित होंगे। इस औषधि के अनेक लाभ हैं, परंतु आज हम लाभों के विषय में चर्चा न कर इसके परिचय के विषय में चर्चा करेंगे कि अश्वगंधा जो मेडिसिन है, इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा, इसको अश्वगंधा ही क्यों कहा जाता है, और असली अश्वगंधा की पहचान हम किस प्रकार से करें, अश्वगंधा के कितने प्रकार होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आओ शुरू करते हैं अश्वगंधा के विषय में। भारत में पारंपरिक रूप से अश्वगंधा का उपयोग आयुर्वेदिक और यूनानी उपचार के लिए किया जाता है, परंतु होम्योपैथी में भी अश्वगंधा औषधि का उपयोग किया जा रहा है, जिसको हम विथाइना सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं। इसकी ताज़ा पत्तियों और जड़ों से घोड़े की गंध आने के कारण ही इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। जब आप देखोगे अश्वगंधा की पत्तियों और जड़ों को जो आप सूंघते हैं तो उसमें घोड़े की गंध जैसी इसमें से एक स्मेल आती है, इसलिए इस औषधि का नाम अश्वगंधा रखा गया है। क्योंकि अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है और गंधा मतलब गंध, अर्थात ऐसी औषधि जिसमें से अश्व के जैसी गंध आती है, इसलिए इस औषधि का नाम अश्वगंधा रखा गया है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में उपयोग किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसमें एंटी ट्यूमर एवं एंटीबायोटिक गुण भी पाया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अश्वगंधा से विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है, जैसे अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधादि रिष्ट आपने नाम सुना होगा, वो भी अश्वगंधा से ही बनाया जाता है, अश्वगंधा दवाई से ही उसका निर्माण किया जाता है। अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा लेह, सौभाग्य शुंठी पाक और सुकुमार घृत आदि दवाओं के निर्माण में अश्वगंधा औषधि का उपयोग किया जाता है। अब इसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, इस अश्वगंधा की पहचान हम किस प्रकार से करें। जब हम अश्वगंधा को पंसारी के यहाँ से लेने के लिए जाते हैं, जब कहीं से हम इसको खरीदते हैं, तो हम कैसे इसकी पहचान करेंगे ये वाकई में ही अश्वगंधा है और यह कितने प्रकार की होती है, इसके विषय में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अलग अलग देशों में अश्वगंधा कई प्रकार की होती है, लेकिन असली अश्वगंधा की पहचान करने के लिए इसके पौधों को हाथों से मसलने पर घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, यह है असली अश्वगंधा है। जब हम इसकी जड़ को और इसकी पत्तियों को आपस में इस प्रकार से रगड़ते हैं, अपने हाथों में रगड़ते हैं, तो उसमें से घोड़े के पेशाब के जैसी तेज गंध इसमें से आती है, तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि यह है क्या है, एक असली अश्वगंधा है। नकली अश्वगंधा में से इस प्रकार से घोड़े के पेशाब जैसी गंध नहीं आती है। अश्वगंधा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसको हम छोटी अश्वगंधा और बड़ी अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। छोटी अश्वगंधा और बड़ी अश्वगंधा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल एक माइनर अंतर है, छोटा सा अंतर है। जो छोटी अश्वगंधा होती है उसकी जो झाड़ी होती है वह छोटी होती है, परंतु जो छोटी अश्वगंधा होती है उसकी जड़ें क्या होती है, बड़ी होती है। और छोटी अश्वगंधा राजस्थान के नागौर में यह बहुत अधिक पाई जाती है और वहाँ के जलवायु के प्रभाव से यह विशेष प्रभावशाली होती है, इसलिए इसको नागौरी अश्वगंधा भी कहते हैं। क्योंकि यह अश्वगंधा राजस्थान के नागौर में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको नागौरी अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं। बड़ी अश्वगंधा या जिसको हम देसी अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं, इसकी झाड़ी क्या होती है, बड़ी होती है, परंतु बड़ी अश्वगंधा अर्थात देसी अश्वगंधा की जो जड़ें होती है बहुत ही छोटी होती है और पतली होती है। यह बाग, बगीचों, खेतों और पहाड़ी स्थानों में सामान्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अश्वगंधा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में
हमारी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण और गुणकारी यह एक पौधा है जो अनेक प्रकार की बीमारियों में यह लाभ करता है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इससे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है, जिसके विषय में अभी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी दवाइयों का निर्माण इस पौधे से किया जाता है। अगली वीडियो में हम अश्वगंधा का होम्योपैथिकल यूज इसका आपको बताया जाएगा कि होम्योपैथिक में अश्वगंधा का क्या क्या उपयोग है, उसके विषय में इसके आपको बेनिफिट्स आपको उसके बताए जाएंगे। आज की इस वीडियो में केवल हमने आपको अश्वगंधा का सामान्य परिचय आपको दिया है, जिससे आप थोड़ा यह जान जाए कि भाई अश्वगंधा को अश्वगंधा ही क्यों कहते हैं, अश्वगंधा कितने प्रकार की होती है, अश्वगंधा की पहचान क्या है, इसका आपको सामान्य परिचय हमने दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आपको लाभ से अवगत कराएंगे कि इस औषधि का उपयोग किन किन बीमारियों को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगली वीडियो में हम उसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे सभी इस वीडियो में बताई गई जो जानकारी है उससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।